अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज फिर आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे खाकर आपकी तमाम कमज़ोरियाँ दूर होने वाली हैं, क्योंकि ये है गाजर का मुरब्बा जिसे आप बनाकर पूरे 1 साल तक महफूज कर सकते हैं। और इसको जब भी आप इस्तेमाल करेंगे ये आपको ऐसा ही मिलेगा, लजीज मज़ेदार। तो इसको खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर आपके असाबी कमज़ोरी है, आपके फट्टों में खिंचाव रहता है, तो इसको खाने से बहुत जल्द दूर हो जाएगा। अगर आपको बेचैनी रहती है और दिल आपका बहुत तेज़ तेज़ धड़कता है बार बार, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो इसको एक बार बना के रख लें और साल भर तक आप खाते रहें। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने गाजरें ली हैं, तो 1 kg मेरे पास गाजर है। इसको पील ऑफ कर लें, अच्छी तरह से छील लें। उसके बाद एक फ़ॉर्क लें, उसकी मदद से इसमें इस तरीके से फ़ॉर्क की मदद से निशान डाल लें अंदर तक, ताकि जो है इसमें शीरा जज्ब हो जाए, अच्छी तरह से कुक हो जाए गाजर अंदर तक। तो इसमें मैं फ़ॉर्क की मदद से सब गाजरों में इसी तरीके से सुराख कर लूँगी। तो यहाँ अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। इस तरह के पीसेस में आप कट कर लें, चाहें तो छोटे पीस बना लें, और अगर आप चाहते हैं बड़े पीस बनाना तो वो भी आप बना सकते हैं। तो मैं दोनों तरह के पीस यहाँ पे बना लेती हूँ। तो ये देखें, मैंने इस तरह से कट कर लिए, लेकिन ये गाजरें मोटी हैं, आपने ये पूरी नहीं करनी है। इस तरह से बीच से इसे 2 हिस्सों में कट करना है, और किसी को आपने 4 हिस्सों में भी कट करना है। इस तरीके से कट कर ले सारी गाजरों को। और यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है, अब उसमें मैं ये गाजरें डाल दूँगी। और 1 kg मेरे पास गाजर है, तो हम यहाँ पर शुगर ऐड करेंगे इसमें 1/2 kg। तो जब भी आप गाजर लेंगे तो उसकी आधी आपने चीनी लेनी है, और इसको मिक्स करके आपने रख देना है। विदाउट शीरा बनाए मैं आपको आज गाजर का मुरब्बा बनाना सिखा रही हूँ। तो ये देखें, अब मैं इसको कवर कर देती हूँ आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो चुका है, तो देखें अपना पानी छोड़ दिया है गाजरों ने। तो अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। तो इसको हमें पकाना है, अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लें और इसको कुक होने दें। इसमें जैसे ही उबाल आएगा आपने ढक्कन को कवर कर देना है, और लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है तकरीबन 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट में गाजरें अच्छी तरह से गल जाती हैं। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ। अब 20 मिनट बाद देखते हैं। तो 20 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा स्टीम हो रही है इस टाइम। तो हम गाजर मैंने चेक की है निकाल के, बिल्कुल गली हुई है। तो अब आपने क्या करना है, इसमें इलायची पाउडर ऐड करना है। तो इलायची 6 से 7 आप इलायचियाँ साबुत ले लें, वो ऐड कर दें, या फिर पाउडर ऐड कर दें, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर मैंने इलायचियाँ इसमें ऐड कर दी हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी मुरब्बे में। उसके बाद मैं आपको शीरा भी इसका चेक करा देती हूँ किस तरह का हमें चाहिए। तो ये देखें, अभी शीरा थोड़ा पतला है, तो थोड़ा सा मैं अभी इसको और गाढ़ा करूँगी शीरे को। आपको 1 तार का शीरा बनाना है इसके अंदर। तो ये देखिए 1 तार का शीरा रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें लेमन ऐड करूँगी, तो 1/2 लेमन में ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि शीरा जमेगा नहीं। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी टाटरी भी ऐड कर सकते हैं, 1 चुटकी टाटरी ऐड कर दीजिए। तो ये बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को ऑफ करते हैं, उसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखें, मज़ेदार सा यम्मी सा हमारा ये बनके रेडी हो चुका है। आप इसे किसी जार में रख लें और 1 साल तक आप इसको खाएं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।